नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मजबूरी में डॉक्टर ने दिया धोखा। एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। सर्दी का मौसम था। रात को 10 बजे राहुल अपने दोस्त राज से मिलने उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आ जाता है। राहुल एक मेडिकल स्टूडेंट रहता है। वो रात को फ्री होने के बाद रोज अपने दोस्त राज से मिलने आता है। आज भी वो अपने फ्रेंड के साथ शॉप पर कॉफी का मजा ले रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने बने खिड़की पर पड़ती है। सामने के घर में एक बहुत ही सुंदर लड़की अपनी खिड़की पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। उस लड़की का नाम खुशी था। राहुल को उसे देखते ही जैसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख ही रहा होता है कि अचानक खुशी की नज़र राहुल पर पड़ती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है तो दोनों अपनी नज़रें हटा लेते हैं। खुशी अपनी खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। राहुल राज से उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो कौन है, क्या करती है, सब कुछ। तो राज उसे बताता है कि वो लड़की मेरी शॉप के सामने ही रहती है, डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, उसका बीए का पहला साल है। राहुल सब कुछ जानने के बाद मुस्कुराता है। राज भी समझ जाता है कि राहुल को खुशी पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। राज राहुल से पूछता है, क्या बात है भाई, तुम उस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? इस पर राहुल कहता है कि तू अगर मेरा बचपन का सच्चा दोस्त है तो इस लड़की का नंबर मुझे कैसे भी ला कर दे। राज कहता है, ओए भाई, वो लड़की है कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं जहाँ से मैं तुझे आइसक्रीम ला कर दे दूँ। पहले तू उससे इशारों में पटा तो सही। अगर उधर से भी कोई इशारा आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो भी तुझे पसंद करने लगी है। फिर मैं उससे नंबर लेकर तुझे दे दूंगा। राहुल कहता है कि ठीक है। अब तो राहुल का रोज शॉप पर आना जाना होने लगा। वो राज की शॉप पर बैठकर रोज उस लड़की की एक झलक पाने को तैयार रहता। कभी कभी तो खुशी उसे खिड़की पर दिख जाती थी और कभी नहीं। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। अब खुशी को शक होने लगा था कि राहुल उसे देखने के लिए सामने बैठा रहता है। राहुल खूबसूरत और हैंडसम लड़का है, इसलिए अब खुशी भी उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होती है। एक दिन राहुल रोज की तरह शॉप पर बैठकर कॉफी पी रहा था कि तभी खुशी खिड़की पर आती है। राहुल की नज़र खुशी पर पड़ती है तो खुशी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। राहुल उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होता है और इशारों में उससे नंबर मांगता है। वो एक कागज में अपना फ़ोन नंबर लिखकर खिड़की से रोड पर फेंक देती है। राहुल उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेता है और फिर खुशी को मैसेज करता है। खुशी भी उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। इस तरह दोनों की रोज बातें होने लगती हैं। राहुल मेडिकल कॉलेज क्लास करने जाता है, तब भी वह उससे बातें करता है। शहर से बाहर एग्जाम देने जाता है, तब भी वो खुशी से कॉल और मैसेज से बात करता है। इस तरह दोनों में दिन ब दिन नज़दीकियाँ बढ़ती ही जाती हैं। अब तो दोनों बाहर मिलने भी लगते हैं। दोनों एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं, एक दूसरे से अपनी हर पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। खुशी का अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके घर वाले अब उसकी शादी कराने के बारे में सोच रहे थे। खुशी के लिए कई रिश्ते भी आने लगे थे, जिनमें से कोई एक अच्छा रिश्ता देखकर वो खुशी की शादी कराना चाहते थे। रोते हुए यह बात खुशी राहुल को बताती है तो वो भी घबरा जाता है और खुशी से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने भेजूंगा। राहुल अपने घर में अपनी मम्मी से इस बारे में बात करता है तो उसकी मम्मी फौरन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, आगे तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं। वो मेरी और तुम्हारी जान ले लेंगे। कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ है और अभी तुम्हें डॉक्टर भी बनना है। राहुल अपनी मम्मी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी मम्मी मजबूर होती है और कुछ नहीं कर सकती। हार मानकर राहुल खुशी से यह बात बताता है तो वह जैसे कि टूट जाती है। खुशी राहुल से अपने प्यार की भीख मांगती है, पर राहुल मजबूर रहता है और खुशी से कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ। खुशी डिप्रेशन में आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। इधर राहुल का रो रो कर बुरा हाल रहता है, उधर खुशी सदमे में रहती है। खुशी की शादी के कुछ ही हफ्ते बचे रहते हैं तो राज राहुल से कहता है कि कहो तो मैं तुम्हारे घर में बात करूं। राहुल कहता है ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। राज दूसरे दिन राहुल के घर जाकर उसकी मम्मी को समझाता है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती। राज कहता है कि आंटी आप मान जाइए, मैं अंकल से भी बात कर लूँगा। लेकिन राहुल की मम्मी कहती है कि अच्छा होगा राज, इस बात को यहीं पर दबा दो, बाहर निकलेगी तो बदनामी और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। कभी कभी कुछ चीज़ों का अधूरा रहने ही किस्मत में लिखा होता है, इसलिए मेरी मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राज वहाँ से वापस चला जाता है और फिर रात में राहुल उसकी शॉप पर जाता है। राहुल बेहद अफसोस में रहता है। राज उसे समझाता है कि तुम खुशी को भूल जाओ, लेकिन यह चीज़ जैसे उसकी जान निकाल ले रही थी। उधर खुशी भी बहुत सदमे में रहती है। राहुल की कॉल का इंतजार करती है कि कब वो उससे कहेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। राज खुशी को कॉल करता है और राहुल की भलाई के लिए राहुल से कहता है कि तुम उसे बता दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। राहुल रोते हुए खुशी को आखिरी अलविदा कहता है।
खुशी भी एकदम टूट सी जाती है। कुछ टाइम के बाद खुशी की शादी हो जाती है। धीरे धीरे अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी होने लगती है। खुशी का पति उसको बहुत चाहता है, इसलिए वो अब धीरे धीरे राहुल को भी भूलने लगती है। फिर उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। इधर राहुल खुद को भी जैसे तैसे संभाल लेता है और डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, लेकिन खुशी की याद आज भी उसके जहन से नहीं जाती। वो अब सैड रहने लगता है। कभी कभी उसका सामना खुशी से हो जाता है तो उसके जख्म और ताज़ा हो जाते हैं। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर राहुल एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता है और लोगों का ट्रीटमेंट करने लगता है। वो हॉस्पिटल भी संभालता है और खुद का क्लिनिक भी। इस तरह वो अब खुशी को भूल जाता है। हॉस्पिटल में उसकी दोस्ती एक डॉक्टर से हो जाती है जो उससे बहुत प्यार करती है। वो राहुल को शादी के लिए प्रपोज करती है तो राहुल भी अपनी दोस्त से शादी करने के लिए मान जाता है। वक्त के साथ राहुल के घर वालों की भी सोच बदलती है और वो खुशी खुशी उस डॉक्टर लड़की से राहुल की शादी करा देते हैं। इस तरह राहुल भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वक्त के साथ गहरे से गहरे जख्म भर जाते हैं। धन्यवाद।